हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डायरी। इस कोविड पैंडेमिक में इंडिया थोड़ा और आत्मनिर्भर बन गया है क्योंकि अब इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई का मैन्युफैक्चरर बन चुका है। यानी इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई बॉडी कवरऑल्स। यानी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई मैन्युफैक्चरर बन चुका है। नो डाउट फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को लेकर कि पीपीई क्या है, इसकी ज़रूरत किस तरह से पड़ती है, ये कैसे डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे लोगों को बचाता है किसी भी डिजीज़ के स्प्रेड से, और इंडिया इसका दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने, ठीक है, इसे पूरी तरह से कंफर्म किया है ऑफिशियली। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसे कंफर्म किया है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉडी कवरऑल्स बन चुका है, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। नो डाउट, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो चाइना। नंबर सेकंड पे इंडिया आ चुकी है वर्ल्ड के पीपीई मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं इसे ऑफिशियली कंफर्म फर्स्ट फोर्थ के इस पोस्ट में भी किया गया है कि आफ्टर चाइना इंडिया इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई कवरऑल्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी ऑफिशियली इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पीपीई मैन्युफैक्चरर बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि पीपीई होता क्या है। यानी पीपीई का फुल फॉर्म है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीई। ये क्या है? ये एक मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज किया हुआ एक किट है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और ये पूरी तरह से उनको किसी भी डिजीज के स्प्रेड होने से बचाता है, और डॉक्टर्स, नर्सेज इसका और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स इसे यूज करते हैं। पीपीई बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग तरह के किट्स होते हैं। जैसे अगर कोई सैनिटाइजेशन वर्क में कोई अगर वर्कर लगा है तो उसके लिए जो किट होगा उसे भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहेंगे, लेकिन उसकी जो किट में जो मटेरियल्स होंगे, जो इक्विपमेंट्स होंगे, वो उस वर्क के रिगार्डिंग, उसके काम के रिगार्डिंग अलग अलग होंगे। यानी अभी जो हम लोग इस कोविड पैंडेमिक में जिस किट की बात कर रहे हैं, जिस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए है? तो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी तरह के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं व्हाट डज पीपीई कंसर्न। पीपीई जो किट होती है हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले क्या क्या होता है उसमें? गॉगल्स, फेस शील्ड, मास्क, हेड कवर, ग्लव्स, शू कवर एंड ओवरऑल। यानी ये सारी चीजें एक पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में होती हैं। और जितनी भी चीजें आपको बताई गई वो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक पीपीई किट में होती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे आज के समय में आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं, ये नीति आयोग ने इसे कंफर्म किया है, ठीक है। नीति आयोग ने इन फोटोज को रिलीज किया है और इसे कंफर्म किया है कि इंडिया इस मैन्युफैक्चरिंग में खुद सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बन चुका है, ठीक है। और ये इसमें जितने भी कंपनियां लगी हैं, ये नीति आयोग ने इसे रिलीज किया इस फोटो को, और इंडिया की गवर्नमेंट ही ना सिर्फ इसे बना रही है, ये इंडिया की गवर्नमेंट नहीं बना रही है पूरी तरह से इसे, इंडिया के जितने भी छोटे बड़े जितने भी इंडस्ट्रीज है सब मिलकर इस पीपीई किट के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में योगदान दे रहे हैं और इंडिया को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज के समय में इंडिया अपने लिए बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है और अपने जरूरतों को, इस पीपीई किट के जरूरत को फुलफिल कर रहा है। इसके बाद हम लोग जब देख रहे हैं कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ट्वीट में ये बताया गया है कि इंडिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और ये 9 लैबोरेटरीज जो है, ठीक है, ये 9 लैबोरेटरीज जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लोगों के सामने रखा है, ये एक टेस्टिंग सेंटर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस अराइज किए जा रहे हैं इस ट्वीट में उसका आंसर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू। जैसे इतनी जल्दीबाजी में इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन लिमिट को पुश किया और प्रोडक्शन लिमिट को बढ़ाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया करने लगा। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे क्वालिटी को लेकर कि इंडिया अपनी क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर गया। लेकिन ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन चाइना की क्वालिटी भी उस लेवल पे नहीं थी, क्योंकि इंडिया ने इस पे सवाल भी उठाए थे। उसके बाद चाइना की जो एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी थी वो भी थोड़ी अलग थी। चाइना अपने पीपीई किट्स को उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था जितना इंडिया को ज़रूरत था, और क्वालिटी कंसर्न भी था। तो इसलिए इंडिया धीरे धीरे करके इस क्वालिटी, अपनी प्रोडक्शन को सबसे पहले बढ़ाया, और नो डाउट इंडिया ने अपने इस प्रोडक्शन के क्वांटिटी के साथ साथ अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन किया है। और ये 9 टेस्टिंग सेंटर्स इंडिया ने बनाया है, जिस टेस्टिंग सेंटर में किस तरह सर्टिफिकेशन किया जाता है किसी भी किट के मैन्युफैक्चरिंग को। तो किस तरह का टेस्टिंग होता है? तो सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट,
इस तरह इसकी टेस्टिंग होती है इंडिया में, और जब जब किसी किट को ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है इस 9 लैब के थ्रू, इस 9 लैब में से किसी भी एक लैब के थ्रू, तभी उसे यूज के लिए आगे दिया जाता है। तो ये 9 लैब जो आप लोग देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के थ्रू ये बताया गया है, ठीक है, ये 9 लैब हैं। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो मशीन हम लोग देख रहे हैं इसके थ्रू इसकी टेस्टिंग होती है। किसी भी किट को यहाँ पर रखकर इस मशीन इसकी टेस्टिंग करता है, एंड सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट, यानी जो भी सिंथेटिक ब्लड है इसके थ्रू पास कर रहा है कि नहीं। अगर इसके थ्रू अगर सिंथेटिक ब्लड पास नहीं कर रहा है तो इस किट को अप्रूव किया जाता है। अगर पास कर जा रहा है ब्लड इसके थ्रू सिंथेटिक ब्लड तो इसे अप्रूव नहीं किया जाता है। यानी इंडिया ने अपनी क्वालिटी को भी अच्छा रखा है और क्वांटिटी को भी बढ़ाया है इंडिया ने, ठीक। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो डाटा लोगों के सामने रखा है उस डाटा में ये कहा गया है कि 30 लाख, ठीक है, 30 लाख पीपीई किट्स गवर्नमेंट स्टेट्स को बांट चुकी है, जो कि जितने भी इंडिया के छोटे बड़े इंडस्ट्रीज ने इसे बनाया है, ठीक है, 30 लाख पीपीई किट्स को स्टेट्स में बांट दिया गया है, ठीक है। 109 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इनलिस्ट किया गया है कि ये सारी कंपनियां बना रही हैं जिनको सर्टिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद आज के समय में, ठीक है, एट प्रेजेंट सिनारियो इंडिया 3 लाख पीपीई किट्स पर डे बना रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल डाटा है जिसके थ्रू ये बताया गया है कि पर डे इंडिया 3 लाख बना रहा है, और धीरे धीरे इंडिया और ज्यादा सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, ठीक है, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी ये पीपीई किट की मैन्युफैक्चरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पीपीई किट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही वाइटल है। इस प्रेजेंट सिनारियो में जो कि कोविड पैंडेमिक में हर कंट्री लड़ रहा है, हर कंट्री इससे जूझ रहा है और इससे इम्प्रूव कर रहा है, तो इसमें डॉक्टर्स और नर्सेज की यानी जितने भी मेडिकल प्रोफेशन हैं उनकी सुरक्षा बहुत मायने रखती है, इसलिए इस किट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिया जिस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ा रहा है, तो अगर इंडिया अपनी पूरी ज़रूरतें फुलफिल कर लेगा तो आने वाले समय में इंडिया दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे कॉन्टिनेंट्स में इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे इंडिया अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार सकता है। जैसे हम लोग यूरोप को इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको उनकी ज़रूरत के हिसाब से इंडिया इसे कर सकता है, यानी एक्सपोर्ट कर सकता है और अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार सकता है। उसका हम देख रहे हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस सिनारियो से हम लोग निकल भी जाते हैं, ये कोविड पेंडेमिक से निकल भी जाते हैं फिलहाल, तो ये बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि इसका कोविड का एक सेकेंड वेव यानी एक सेकेंड फेज ज़रूर आएगा विंटर सीजन के बाद, जिसमें और भी ज़्यादा इस पीपीई किट्स की ज़रूरत होगी और भी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। इसलिए इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया अपने इस पीपीई किट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया बीमारी, कोई नया पेंडेमिक आ जाए, तो इसकी बहुत सारी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ नई डिजीज़ आ रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा इधर से उधर ट्रैवल करते हैं आज के समय में, इसलिए इसकी भी संभावना है। इसलिए इंडिया को और हर कंट्रीज़ को इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये नहीं सिर्फ रिसर्चर्स का कहना है, बिल गेट्स का भी स्टेटमेंट है, वाई अ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हैज बिल गेट्स वरीड, यानी बिल गेट्स का भी ये कहना है, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे पब्लिश किया था। बिल गेट्स का भी ऐसा मानना है कि विंटर सीजन के बाद एक दूसरा यानी सेकेंड वेव कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस का फिर से आ सकता है, इसलिए सारे कंट्रीज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और पूरी तरह से तैयार, ताकि जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा इस वीडियो में जो मैंने आपको पूरी जानकारी दी पीपीई किट्स को लेकर, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है आज के समय में, ठीक है, और इंडिया आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे एग्ज़ाम डायरी ऑनलाइन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डायरी ऑनलाइन के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करें और वहाँ आप इस ग्रुप को हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।